हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लाइव्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में या फिर पड़ोसियों के घर में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चोरी छुपे उसके घर में एंट्री करता है वो व्यक्ति, तो वो किस अपराध के तहत आता है तथा आप किस अपराध के तहत उस पर मुकदमा करा सकते हैं और वो अपराधी माना जाएगा। दोस्तों, आज हम इस बारे में डीपली बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अपराध के बारे में जो कहा सुना जाता है और कहने सुनने में भी नॉर्मली तरीके से बात आती है उसकी, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध होता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं और लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप चोरी छिपे किसी के घर में ताला तोड़ के घुसते हैं या फिर रात में बिना किसी परमिशन के, यदि आपकी कोई परमिशन नहीं होती है या फिर आपके परिवार के कोई सदस्य द्वारा भी नहीं कहा जाता है और बिना उसकी परमिशन के कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाता है, तो उसके तहत आप उस पर किस अपराध के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आइए आज इस बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आईपीसी के सेक्शन 444 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके बिना परमिशन के आपके घर में चोरी छुपे घुसता है आधी रात में और वहाँ पे जाकर एक अनियमितता फैलाता है, मारपीट करता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके खिलाफ आप उसके तहत जो सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन में आपको बताया गया है कि आप उस पर एक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं तथा यह मात्र घर में घुसने के लिए वह अपराधी माना जाएगा। और दूसरी बात करते हैं, जिस सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 446 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में ताला तोड़कर, गेट का ताला तोड़कर या खिड़की का शीशा तोड़कर आपके घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद कोई अनियमितता फैलाता है और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करता है जिससे आपको काफ़ी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो इस बात को लेकर आप एक मुकदमा एफआईआर एक थाने में दे सकते हैं और उसको एक छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम आईपीसी के सेक्शंस की बात करते हैं तो 446 में कहा गया है कि चोरी छिपे से एक नॉर्मल तरीके से आपके घर में प्रवेश करना और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करना जिससे आपको एक दुखद स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात आती है, 446 में बताया गया है कि वह अपराधी एक व्यक्ति, अननोन पर्सन, आपके जान पहचान में जो नहीं होता है, एक अननोन पर्सन आपके घर में किसी अवैध तरीके से प्रवेश करता है, नॉर्मली तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता है, और वो जैसे ताला तोड़ दिया, आपके घर का गेट का ताला तोड़ के या फिर खिड़की का कांच तोड़कर आपके घर में एक प्रवेश करता है, एक तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं 446 के तहत। अब इन दोनों अपराधों में आप अगर मुकदमा दर्ज कराते हैं उसके ऊपर, तो उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है और तथा मिनिमम कारावास इसको 3 साल के लिए इसका दंड का प्रावधान निर्धारित है। तो इसको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी इसके बाद, और इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, उसको जुर्माना का भरना पड़ जाएगा। इसके लिए इसके बाद में यह प्रावधान लाया गया है कि आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए उस पर एक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, अगर इसके एक उदाहरण की हम बात करते हैं तो इसमें एक आता है विवाद सम्राट बनाम चक्रवर्ती के एक मुकदमे में बताया गया है न्यायालय द्वारा कि आईपीसी के सेक्शन 456 में इसके तहत बताया गया है कि एक अपराधी ने जो बिना उसके परमिशन के, उसके घर वालों के परमिशन के बगैर उसके घर में प्रवेश किया है, जिसने एक अनुचित कार्य किया है अवैध तरीके से घुसकर, तो इसके खिलाफ उसको एक दंड का प्रावधान उसके खिलाफ किया गया है और उसके दंड को निर्धारण करने के लिए 3 साल का कारावास एवं उसके खिलाफ जुर्माना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, आज की जानकारी आज की कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भी अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।